हेलो फ्रेंड्स, राजेश हियर एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं मजनू का टीला, वहाँ पे घूमने। ये मेरा फिर से एक नया ब्लॉग आपके सामने मैं पेश करता हूँ। चलिए मिलते हैं अब हम डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन पे। तो मैं पहुँच चुका हूँ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मैं ऑटो पकड़ूँगा और ऑटो से मैं मजनू का टीले तक पहुँचूँगा। फ्रेंड्स, ऑटो वाले भैया जो है कि 50 रुपये में ही मान गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ मजनू के टीला। अब देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या होता है। रास्ता तो मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन भैया कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पे वो डायरेक्ट पहुँचा देंगे। और तब फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये सिग्नेचर ब्रिज सामने दिख रहा है। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे तो पहुँचना है मजनू का टीला। एक्चुअली मैं रास्ता मुझे पता नहीं लग रहा है किधर से पहुँचना है वहाँ पे। जब तक मैं आपको मजनू का टीला का कुछ इतिहास के बारे में बताता हूँ। साल 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद तिब्बत चीन से जान बचाकर आए तिब्बती शरणार्थियों ने इस इलाके में यमुना नदी के किनारे रहना शुरू किया। और साल 1960 में भारत सरकार ने उन्हें स्थापित होने के लिए ज़मीन दी और इस जगह को न्यू अरुणा नगर नाम दिया। इसे और भी कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि चुंग टाउन, छंगिस्तान, मिनी तिब्बत, MKT। आपको दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल्स मिलेंगे। गलियां संक्रिय होने के कारण पहली बार आने वाले रास्ता भूल सकते हैं। और यहाँ तिब्बती, नॉर्थ इंडियन, कोरियाई, नेपाली सभी तरह के डिशेस भी आपको मिलेंगे। मुझे अब रास्ता दिख रहा है, तो पहुँचते वहीं। फ्रेंड्स, काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार मैं पहुंच गया हूं मजनू का टीले पे, जिसका इतिहास शुरू हुआ साल 1505 में खुद बाबा श्री गुरु नानक देव जी द्वारा। और नया इतिहास साल 1959 में तिब्बत से भारत आए शरणार्थियों द्वारा। आज एक आकर्षण, मनमोहक, स्टाइलिश फैशन हब और दिलचस्प हैंगआउट का स्थान बन चुका है। नाम और इतिहास के बारे में अगर कहा जाए तो मजनू का टीला जगह के नाम का लैला मजनू की कहानी से कोई संबंध नहीं है। तिब्बतन रिफ्यूजी कॉलोनी एक जीवंत, सक्रिय और हलचल से पूर्ण रिहायशी इलाके के साथ एक बेहतरीन मार्केट है, जहां आप स्टाइलिश गर्म कपड़े, शूज, जैकेट्स और जीन्स के अलावा डिजाइनर बैग्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और विदेशी ब्रांड के सामान भी खरीद सकते हैं। यहाँ की खूबसूरत तिब्बती मॉनेस्ट्री और एक बुद्धिस्ट मंदिर है, जो यह बहुत ही सुंदर देखने में लगती है। कुछ देर के लिए तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप दिल्ली में हैं ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं दिल्ली से बाहर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस के पास होने के कारण यह जगह कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ साथ विदेशी सैलानियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, जो यहाँ खाने के साथ खरीदारी के भी लुत्फ उठाते हैं। लेह लद्दाख और हिमाचल से आने वाले तिब्बती और पहाड़ी लोगों के लिए मजनू का टीला रहने और खाने की पहली पसंद होती है। मजनू का टीला दिल्ली की पहले से विविध संस्कृतियों को और विविधताएं प्रदान करती है। मजनू के टीले के एक तरफ NH1 और आउटर रिंग रोड है, तो दूसरी तरफ यमुना नदी है। कश्मीरी गेट बस अड्डा यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली मेट्रो का सबसे नज़दीकी स्टेशन विधानसभा है, जो करीब 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप रिक्शा द्वारा आ सकते हैं। इसकी गलियों में काफ़ी फूड स्टॉल्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप चाइनीज़ फूड का एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस है लाफिंग मोमोज। तो आइए और यहाँ पे और आप इसका आनंद लें। इस जगह का पुराना इतिहास, ये जो सामने गुरुद्वारा है, उससे रिलेटेड है। उस वक्त दिल्ली पर लोधी वंश का शासन सिकंदर लोधी का था, और अब्दुल्ला नाम का, जिसे मजनू भी कहते थे लोग, वो बिना पैसे के यमुना पार कराया करता था, जिससे खुश होकर गुरु नानक देव जी ने इस जगह का नाम मजनू का टीला नाम रख दिया। देन फ्रेंड्स, घूमते घूमते काफ़ी रात हो चुकी है। मैं अब पहुंच चुका हूं DLF साइबर सिटी। चलिए अब मैं यहाँ से मुझे अभी भी लगेंगे लगभग आधा घंटा लगेंगे अपने रूम पे पहुँचने में। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली अभी मैंने कमेंट्स ऑन नहीं कर रखा है, तो मैं आज कमेंट्स जो है ऑन कर दूँगा, जिससे कि आपके कमेंट्स मेरे पास तुरंत पहुँच सके और
मैं उसे पढ़ सकूं और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं नए डेस्टिनेशन पे जा सकूं। तो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।